हेलो स्टूडेंट्स, जो इससे पहली वीडियो में थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया था उससे बताती हूँ। आगे देखिए, रीडिंग कराते हैं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर, अनुरोध मीन्स प्रार्थना को लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह कौन थे? भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो पहले ही प्रधानमंत्री रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर मीन्स प्रभाव जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सालेम अली नहीं है, ये दोनों का एक साथ बताऊंगी आपको। आज सालेम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मीस सुगंधित सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा मीन्स उनका फेवर करेगा। तो किसका? पक्षियों का। बच्चों, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में जब सालेम अली ने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। सालेम अली तत्कालीन मीन्स उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले थे और उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल की साइलेंट वैली, जहां क्या है? पक्षियों की सुरक्षा की जाती है, पक्षी रहती हैं साइलेंट वैली। अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बड़े थे। प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह से वो गांव से ही संबंधित थे, यानी गांव में ही जन्मे थे, वहीं पले बड़े थे, इसलिए वो गांव के वातावरण को बहुत अच्छे से समझते थे। और उसकी मिट्टी पर जो पानी की बूंदें पड़ती है, यानी गर्मी के बाद जो बरसात की पहली बूंद पानी पर मिट्टी पर पड़ती है, तो उससे जो महक उत्पन्न होती है, उसको वो प्रधानमंत्री अच्छे से समझते थे। इसलिए सालेम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वो भावुक उठे, यानी उनकी आंखों में अश्रु आ गए। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। ना तो सालेम अली हमारे बीच और ना ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमारे बीच में है। आज इस की नींव कौन रखेगा? कौन इसकी चिंता करेगा? पक्षियों की चिंता कौन करेगा? गांव की चिंता कौन करेगा? आज कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा? जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली सदियों में जीते हैं, क्या वो यहाँ मिट्टी की या गांव की मिट्टी की सुरक्षा की चिंता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आगे चलते हैं बच्चों। सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। किसकी? सालेम अली की एक आत्मकथा थी। आत्मकथा भी गद्य विधा है, जैसे मैंने और भी गद्य विधाएं आपको बताई हैं, वैसे ही आत्मकथा एक गद्य विधा है। उन्होंने अपनी गद्य विधा आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया D.S. लॉरेंस की मौत के बाद। D.S. लॉरेंस भी सालेम अली की तरह ही पक्षी प्रेमी थे, जिनके बारे में ये बताया गया, उनका वर्णन है। D.S. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया, प्रार्थना की कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर होता मीन्स वो अपने मन में महसूस कर सकती है, अनुभव कर सकती है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में, यहाँ चंद्र है ये, लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है। लॉरेंस मेरी रगों में
मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है, यकीन मीन्स विश्वास, मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। किसने कहा था? D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने। अब इसे और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों, फॉल ऑफ द स्पैरो सालिम अली की एक आत्मकथा का नाम है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों के लिए ही बना हुआ था। उनका जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, यानी सालिम अली पक्षियों के और वो पक्षी सालिम अली के पर्याय थे। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग में बताया गया है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने जब उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें, तो फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में तो मुझसे ज्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। यानी उसने उस गौरैया के क्यों कहा उसने, क्योंकि D.H. लॉरेंस भी सालिम अली की तरह ही पक्षी प्रेमी थे। वे पक्षियों में इतने तल्लीन हो जाते थे पक्षियों के साथ रहकर कि उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रहती थी। इसलिए उनकी पत्नी फ्रीडा ने यह कह दिया कि मुझसे ज्यादा वो छत पर बैठने वाली गौरैया मेरे पति के बारे में, यानी डॉक्टर D.H. लॉरेंस के बारे में ज्यादा बता सकती है। इसलिए उन्होंने लिखने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब उन्होंने पक्षी प्रेमी की प्रेरणा कैसे मिली उसे देखते हैं इसमें। जटिल प्राणियों के लिए, जटिल मीन्स कठिन, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली मीन्स रहस्य, एक रहस्य बने रहेंगे, पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, यानी डिगा नहीं मीन्स उनका एक क्षण भी उनका विश्वास कम नहीं हुआ। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक, नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू पानी में उभरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है, उसे बोलते हैं टापू। टापू बनने की बजाय अथाह सागर, अथाह मीन्स जिसकी थाह न मिले, जिसकी गहराई ना नाप सकें, अथाह सागर बनकर उभरे थे जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमणशील मीन्स घूमने वाले, घूमने फिरने वाले स्वभाव, और उनकी यायावरी बोलते हैं घुमक्कड़ी स्वभाव से परिचित हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं। सुराग मीन्स खोज करने के लिए, खोज लेने के लिए निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी लोगों को आज भी यह विश्वास है कि सालिम अली अभी मरे नहीं हैं, वो पक्षियों की खोज में दूर कहीं निकल गए हैं, वो अभी भी लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, नम मीन्स आंखों में अश्रु हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना। अब इसके बारे में बताते हैं बच्चों कि पक्षी प्रेमी की प्रेरणा सालिम अली को कैसे मिली। जैसे इसमें पैसेज में बताया गया है, इसे कोटेशन डाल सकते हैं सारांश लिखने के लिए, पक्षी प्रेमी की प्रेरणा। तो सब बचपन में जब वो, जैसे बच्चे खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे, तो वो जब खेल रहे थे तो उनकी एयर गन से कोई पक्षी बैठा हुआ था, एयर गन से उन्होंने जैसे ही एयर गन चलाई, उससे एक नीले कंठ की गौरैया आकर जमीन पर गिर गई। वो घायल हो चुकी थी। उसी दिन से, यानी उन्होंने उस गौरैया को उठाया, उसका जो घाव हो गया था, उसके जो चोट लगी थी, उसकी उन्होंने देखभाल की, बहुत अच्छे से देखभाल की। और उसी दिन से उन्होंने ये निश्चय कर लिया, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि पक्षियों के साथ रहेंगे और वे पक्षियों की दुनिया में ही रुचि लेने लगे। पक्षियों के रहस्य और उनको और अधिक जानने के लिए वे नए नए रास्तों पर जाते रहे। सालिम अली भ्रमणशील स्वभाव के थे, इसलिए वो भ्रमण करते रहे, यानी घूमते फिरते रहते थे। आज भी ऐसा प्रतीत होता है मानो सालिम अली पक्षियों की खोज करने के लिए, पक्षियों को ढूंढने के लिए निकले हैं और अभी भी कुछ देर में
वो गले में दूरबीन लटकाए अभी भी लौट आएंगे। और ये क्या उन्हें मान लिया जाए कि वो नहीं लौटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सालिम अली, तुम आज भी लौटोगे। इसलिए इसमें लेखक ने ये बताया है कि उसे सालिम अली के जाने का गम नहीं है, वो उसे आज भी विश्वास है कि सालिम कुछ न कुछ दिनों में, थोड़ी बहुत देर में अभी भी गले में दूरबीन लटकाए लौटेंगे। तो बच्चों, ये पार्ट की रीडिंग और एक्सप्लेन इसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब ये वर्ड मीनिंग है, इस बुक में ही है, आप बुक में देख लीजिए। यहाँ D.S. लॉरेंस के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इसे भी आप देख लीजिए। पहले वर्ड मीनिंग आपको बता देती हूँ और जो एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको, आप अपने आप फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आपको पूछने हैं तो फाइंड आउट करके आप पूछ लेना मुझसे, जब भी जूम मीटिंग होगी तो आप उसमें पूछ लीजिए। इसे पढ़ लीजिए। गढ़ना मीन्स बनाना, हुजूम जनसमूह या भीड़, वादी घाटी, सौंधी सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, पलायन मीन्स दूसरी जगह चले जाना या भागना, नैसर्गिक सहज या स्वाभाविक या प्राकृतिक, हरारत उष्णता या गर्मी, अपचार निर्झर या झरना, मिथक जैसे मैंने पहले बताया था प्राचीन कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, शोक मीन्स चंचल और शती मीन्स 100 वर्ष का समय। इसे भी पढ़ लीजिए बच्चों, मैं रीड करा देती हूँ, फिर आप अपनी बुक से और अच्छे से पढ़ लेना। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था। किसका? सालिम अली का। पहले वो जावेर हुसैन का इस पाठ के लेखक का नाम है। यहाँ सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु 20 जून 1987 20 जून 1987 में। उन्होंने फॉल ऑफ द स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। D.S. लॉरेंस के बारे में भी दिया गया है। D.S. लॉरेंस का जन्म है 1885 और मृत्यु 1930। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कौन है? D.S. लॉरेंस 20वीं सदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय हैं। यानी D.S. लॉरेंस भी, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको, वो भी सालिम अली की तरह से प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। प्रकृति से D.S. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ प्रश्न जो आपके मन में हो वो आप तैयार करके रख लीजिए और जब भी जूम मीटिंग हो तो आप उस पर पूछिए। और इसका जो भी वर्क है वो मैं आपको धीरे धीरे करके PDF फाइल पर फॉरवर्ड करूंगी। ओके, थैंक यू।